नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। राम भक्त हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। खास करके मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोकामना पूरी होती है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखें तो ये बहुत ही फलदायी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से सभी फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का शीघ्र अतिशीघ्र सारे दुख और संकट काट देते हैं। इसी कारण से उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय करते हैं। माना जाता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सुख, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। माना जाता है कि चालीसा के नियमित पाठ से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी या जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा के क्या नियम हैं। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत सारे लाभ होते हैं। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी आपको बीच में किसी चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए और पूरी आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पहले सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों से और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा भी ना करें। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की जितनी हो सके सहायता करनी चाहिए।
जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल नहीं मिलता, ना ही उसे हनुमान जी का कोई आशीर्वाद या हनुमान जी की छत्रछाया प्राप्त होगी। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल कभी नहीं मिलता है और घर में दुख सदैव बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। कोई अपराध ना करें और ना ही झूठ बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी में पढ़ना नहीं चाहिए और कभी भी इसके श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। राम का नाम लिए बिना ना करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और इनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी होता है। मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार की अनुचित ख्याल नहीं आने चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी भी गलत संगत के लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही श्री हनुमान जी भी जमकर अपनी कृपा आप पर अवश्य बरसाएंगे। सूतक काल परिवार में
जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।